Hello students, today we are going to cover the topic company organization, and in this we will cover the meaning, characteristics, merits and demerits, types of company organization, difference between company and partnership, meaning of private company and public company, and difference between private company and public company. So always changes are there in the world, हमेशा changes होते रहते हैं, है ना. So the old order change yielding place to new, और जब भी कुछ change होता है तो कुछ ना कुछ नया ज़रूर होता है, कुछ एडवांस ज़रूर होता है सोसाइटी में, और वो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए ही होता है, क्योंकि ह्यूमन माइंड क्या है, रेस्टलेस है, कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है और हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ बेटरमेंट के लिए एक्टिविटी करता रहता है, परफॉर्म. सो बिज़नेस भी कोई एक्सेप्शन नहीं है, बिज़नेस में भी चेंजेस होते रहते हैं. जैसे पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन जब स्टार्ट हुई तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप की क्या वीकनेस थी, उसको उस ड्रॉबैक्स को हटाने के लिए पार्टनरशिप आई. वैसे ही कंपनी पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन के क्या ड्रॉबैक्स हैं उसको रिमूव करके कंपनी ऑर्गेनाइजेशन आई. So both the sole trade and partnership business suffers from the defects of shortage of capital, unlimited liability, lack of managerial capability, lack of stability. सोल ट्रेड में भी और पार्टनरशिप में भी, दोनों में ही कहीं ना कहीं ये सारे डिफेक्ट्स हैं. सो दीज आर द हर्डल्स. किसमें हर्डल्स हैं? अगर कोई बिजनेसमैन लार्ज स्केल पे कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो वो ये सारे हर्डल्स उसे आते हैं अगर वो पार्टनरशिप फॉर्म स्टार्ट करता है या सोल ट्रेड स्टार्ट करता है. सो द नीड फॉर द कंपनीज केम टू बी फेल्ट टू ओवरकम दीज लिमिटेशंस. इसीलिए कंपनीज आई जो इन लिमिटेशंस को ओवरकम कर सकें. द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज, सो द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ स्मॉल अमाउंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच एवरी रिच एंड पुअर हैज़ द कैपेसिटी टू बाय देम. अब कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती हैं, डिवाइड करती हैं, ताकि उसे कोई भी रिच और पुअर बाय कर सके. द अट्रैक्शन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी ऑल्सो ड्रॉज पीपल टूवर्ड्स कंपनी. इसमें कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है तो भी लोग अट्रैक्ट होते हैं कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए. मोreover द क्वालिटी ऑफ स्टेबिलिटी इन अ कंपनी एक्सरसाइजेज अ मैग्नेटिक अट्रैक्शन फॉर द एक्सपीरियंस्ड एंड एफिशिएंट मैनेजर्स. क्योंकि कंपनी में स्टेबिलिटी है तो ये भी एक अट्रैक्शन का पार्ट है. एफिशिएंट मैनेजर्स अट्रैक्ट होते हैं, एक्सपीरियंस्ड मैनेजर अट्रैक्ट होते हैं आने के लिए. सो इन दिस वे ऑल द लिमिटेशंस ऑफ द सोल ट्रेड एंड पार्टनरशिप आर रिमूव्ड एंड ऑल द इंक्रीजिंग डिमांड्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस आर सेटिस्फाइड थ्रू द मीडियम ऑफ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. सो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाई कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस, है ना. remove the weakness of partnership and sole trade. Now meaning of company. Let's understand the meaning of company. A company is that form of business organization which is willingly established by some persons for earning profit under the Companies Act. ये कुछ लोग मिलके कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं कंपनीज एक्ट के अंडर और वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं. सो मैनी पर्सन्स जॉइंटली इन्वेस्ट कैपिटल इन अ कंपनी एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड जॉइंट स्टॉक कंपनी. सो बहुत सारे लोग मिलके इसमें इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए जॉइंट स्टॉक कंपनी कहते हैं. इट्स कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसफरेबल शेयर्स विच मीन्स दैट इट शेयर कैन बी जनरली बॉट एंड सोल्ड. हम सभी ने शेयर्स के बारे में सुना होगा. सो कंपनी जो इसकी कैपिटल है उसको शेयर्स में डिवाइड करती है और ये ट्रांसफरेबल होते हैं, इसे कोई भी खरीद या बेच सकता है. सो लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड, और लायबिलिटी भी इसमें लिमिटेड होती है. सो द बिजनेस ऑफ अ कंपनी इज स्टेबल एंड इट्स बिजनेस इज रन थ्रू अ कॉमन सील. अब ये जो कंपनी है ये स्टेबल होती है, ये लॉन्ग रन तक रन करती है, कंपनी चलती है लंबे समय तक, और इसकी अपनी एक कॉमन सील होती है, स्टैम्प होता है, जिसके थ्रू ये सब लोग वर्क करते हैं, जो भी पर्सन कंपनी को ज्वाइन करते हैं. टिल नाउ इन इंडिया द
incorporation of companies is done under the Indian Companies Act 1956. But now Companies Act 2013 has been came into existence. अभी हमारे कंपनी इंडियन कंपनी एक्ट 1956 में इंडिया में कंपनीज जो भी वर्क करेंगी वो इस एक्ट के अंडर करती है, बट अभी कंपनीज एक्ट 2013 भी लागू हो गया है. नाउ सम प्रोफेसर्स हैव गिवन द डेफिनेशंस. प्रोफेसर L.H. Henny, company is an artificial person created by law having separate entity with a perpetual succession and common seal. अब इनका कहना है कि कंपनी जो है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह वर्क करती है जिसे कि लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है, लीगली ये क्रिएट किया जाता है. इसका उसके लोगों से सेपरेट एग्जिस्टेंस होता है. लोग मतलब जो इसमें मेंबर्स वर्क करते हैं वो अलग और कंपनी अलग मानी जाती है, और इसके लिए इन्हें कॉमन सील होती है जिस पे ये वर्क करते हैं. दैट ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड under the Companies Act whose creation is due to special purpose, the liability of member is generally limited, whose existence is separate from its member and is continuous or perpetual and which has a common seal is called a company. जैसा मैंने आपको बताया, इसे किसी स्पेशल पर्पस के लिए कंपनी को फॉर्म किया जाता है. कुछ लोग मिलके इसको फॉर्म करते हैं कंपनीज एक्ट के अंदर. इसमें जो मेंबर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है और जो कंपनी की एग्जिस्टेंस है वो सेपरेट होती है उसके मेंबर्स से, और ये कंटिन्यूस चलती रहती है. इसमें मेंबर्स आते हैं जाते हैं बट कंपनी बंद नहीं होती है, लंबे समय तक वर्क करती है और इसकी एक कॉमन सील होती है. नाउ अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, अब इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग इसकी डेफिनेशन है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड under this act, Companies Act 1956 और any previous act. वो कंपनी जो फॉर्म होती है और कहाँ किस में रजिस्टर होती है, कंपनीज एक्ट 1956 या कोई उसके प्रीवियस एक्ट में. सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ कंपनी. नाउ यू विल बेटर अंडरस्टैंड बाय द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. On the basis of above definition, the following characteristics of company organization become conspicuous. देखो ये जो डेफिनेशंस है उनके बेस पे कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए गए हैं कंपनी के. तो वी कैन अंडरस्टैंड बेटर definitions by understanding these points. Incorporated association of persons. Now first feature is a company is an incorporated or registered association of persons. ये incorporated and registered means same होता है. So ये registered है और इसमें association होती है कुछ persons की. Under the Companies Act no single individual can form a company. कोई एक पर्सन फॉर्म नहीं कर सकता है. इसमें ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं, उनकी एसोसिएशन होती है. मिनिमम नंबर ऑफ 7 persons कैन फॉर्म अ पब्लिक कंपनी वाइल अ मिनिमम नंबर ऑफ 2 persons कैन फॉर्म अ प्राइवेट कंपनी. पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो 7 persons, और अगर प्राइवेट इंडिविजुअल नॉट इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी अगर फॉर्म करनी है तो एटलीस्ट 2 persons होते हैं. सो हैंस अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स which has more than 1 person, its registration is essential. इसमें कम से कम 2 पर्सन से ज़्यादा होना चाहिए, एटलीस्ट 2 पर्सन, और रजिस्ट्रेशन इसका कंपलसरी है. आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. अब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या है? अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. इट मीन्स कि इसमें कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन बनाया जाता है. क्यों? ताकि इस पे जो मेंबर्स हैं, इसमें जो मेंबर्स वर्क कर रहे हैं, उनके ऊपर लायबिलिटीज़ ना आए, इसीलिए उन्हें लिमिटेड लायबिलिटी के अंदर रखा जाता है. सो अ कंपनी इज़ कॉल्ड आर्टिफिशियल पर्सन बिकॉज इट इज़ ओनली अ क्रिएशन ऑफ लॉ. क्योंकि इसे एक लॉ क्रिएट करता है, इसीलिए इसे आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं. इट इज़ एन इनविजिबल इंडिविजुअल हैविंग नो बॉडी एंड सोल. A company cannot perform physical actions like other ordinary human beings, but it has all the legal rights to proceed against anybody, can hold property as an owner, maintain it and sell it, and can write bill of exchange.
क्योंकि इसमें कॉमन सील दी जाती है, उसके बेस पे जो मेंबर्स होते हैं वो वर्क करते हैं, लीगल राइट्स होते हैं, और इसमें किसी एक पर्सन के ऊपर ब्लेम नहीं होता है, पूरी कंपनी अलग से वर्क करती है और पूरी कंपनी उसके लिए लायबल होती है, ना कि जो मेंबर्स उसमें वर्क कर रहे हैं वो। सो ये एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ये फिज़िकल एक्शंस नहीं परफॉर्म कर सकती है, लेकिन जो मेंबर्स हैं वो परफॉर्म करते हैं और इसको अंडर लॉ परफॉर्म किया जाता है, बट इज ऑल द लीगल राइट्स टू प्रोसीड अगेंस्ट एनीबडी। इसको सारे लीगल राइट्स मिलते हैं, ये किसी के भी साथ वर्क कर सकते हैं और कैन होल्ड प्रॉपर्टी एज एन ओनर। इस कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी होती है, ये मेंटेन कर सकती है, सेल कर सकती हैं, कैन राइट बिल ऑफ एक्सचेंज। सो दैट्स व्हाई इट इज़ एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। Company is not a citizen. Although company is a legally created person, yet under Article 19 of the Indian Constitution, it has not been recognized as a citizen. But उसको citizen नहीं माना जाता है. Hence, like all other citizens, the company has no right to exercise the fundamental rights. अब जो हमारे fundamental rights हैं, जो हम लोगों को human beings को मिले हैं, वो इस कंपनी को नहीं मिलते हैं. So it is not a citizen. नाउ सेपरेट लीगल एंटिटी, मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन में बताया कि इस कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो मेंबर्स से सेपरेट होती है, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, तो वो कंपनी लॉज के अकॉर्डिंग जो उसे राइट्स मिले हुए हैं उसके अकॉर्डिंग वर्क करती है। इसमें कोई मेंबर्स राइबल नहीं होते हैं। अ कंपनी कैन कीप प्रॉपर्टी इन इट्स नेम, उसके कंपनी के नेम पे ही प्रॉपर्टी होती है, एग्रीमेंट्स होते हैं। इट कैन फाइल सूट अगेंस्ट एनीबडी एंड इट कैन ऑल्सो बी सूड, इस पर कोई भी केस कर सकता है, कंपनी किसी पे भी केस कर सकती है। एंड ऑल द लाइबिलिटीज़ एंड असेट्स बिलोंग टू द कंपनी इटसेल्फ एंड नॉट टू द ओनर्स। अब इसमें जो शेयर होल्डर्स हैं उनके नाम पे नहीं होगा, कंपनी के नाम पे ही सारी चीज़ें असेट्स और लाइबिलिटीज़ होती हैं। लाइक द पार्टनरशिप ऑर्गेनाइजेशन, द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ द कंपनी। जैसे कि पार्टनरशिप फर्म में जो मेंबर्स होते हैं वो लायबल होते हैं, और जो एक्शंस किए जाते हैं उसके लिए भी मेंबर्स ही लायबल होते हैं। बट इसमें जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं, जो भी डील्स होती हैं, वो कंपनी लायबल होती है इसमें, ना कि इसके मेंबर्स। एंड द कंपनी इज़ ऑल्सो नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स। बट कंपनी इसमें जो मेंबर्स हैं वो कोई एक्शन कर रहे हैं तो कंपनी उसके लिए लायबल नहीं है, लेकिन ना इसमें मेंबर्स लायबल हैं कंपनी को, ना कंपनी में जो मेंबर्स कुछ कर रहे हैं तो कंपनी लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट इज परपीचुअल सक्सेशन। परपीचुअल सक्सेशन मीन्स ये कंटिन्यूशन में चलती रहती है। द लाइफ ऑफ अ कंपनी इज कंपैरेटिवली मोर स्टेबल देन ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड देयरफॉर इज नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ। अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे पार्टनरशिप, सोल ट्रेड, उससे ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक रन कर सकती है, क्योंकि इसे एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा जाता है और देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ इट्स नेचुरल डेथ, क्योंकि उसकी डेथ तो होगी ही नहीं आर्टिफिशियल पर्सन की। सो एट द सेम टाइम इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ और बैंकरप्सी ऑफ सम शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर्स। अगर इसमें डायरेक्टर्स की डेथ हो जाती है या इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, बैंकरप्ट हो जाते हैं, तो भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सिंस इट इज़ अ लीगल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ, इट कैन गो आउट ऑफ एग्जिस्टेंट ओनली थ्रू द लीगल प्रोसेस। अगर इसे बंद भी होना है तो ये प्रॉपर लीगल प्रोसेस के अकॉर्डिंग ही बंद होगी। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई मेंबर अगर बैंकरप्ट हो गया या उसकी डेथ हो गई तो कंपनी बंद हो जाएगी, ऐसा नहीं है इसमें। somebody has rightly said about the existence of company, members may come, members may go, but the company goes on forever। इसमें मेंबर्स आएंगे जाएंगे बट कंपनी चलती रहेगी, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है क्रिएटेड बाय लॉ। लिमिटेड लायबिलिटी, द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द कंपनी इज जनरली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ देयर शेयर। इसमें जनरली जो लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड होती है, उनकी जो वैल्यू है शेयर्स की, जितने शेयर्स उनने लिए हैं उसकी वैल्यू के अकॉर्डिंग। द वर्ड जनरली हियर मीन्स दैट द कंपनी कैन बी ऑफ अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी थ्रू अ गारंटी, बट इट्स यूसेज इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। इसमें वर्ड जनरली का इसलिए लिया गया है क्योंकि कंपनी हो सकता है अनलिमिटेड लायबिलिटी और लिमिटेड लायबिलिटी,
थ्रू गारंटी हो सकती है, बट ऐसा नहीं होता है ऑलमोस्ट। बिकॉज ऑफ द ह्यूज लायबिलिटीज और ह्यूज लॉसेस, इट कैन only demand the balance of call amount on the shares from its members. Hence, because of the legal status or existence of the company, all the liabilities rest on the company itself and not on the members of the members for the transfer of shares. क्योंकि कंपनी इसमें कंपनी में क्या है, ह्यूज लायबिलिटीज़ होती हैं, लार्ज स्केल पे रन करती हैं, तो लॉसेस भी ह्यूज होते हैं, लायबिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इसके लिए जो कंपनी है, जो शेयर्स पे अमाउंट ड्यू रह जाता है, वो उसको मेंबर्स से ले सकती है। हैंस बिकॉज ऑफ द लीगल स्टेटस, क्योंकि इसका एक लीगल स्टेटस है, अपनी एग्जिस्टेंस है कंपनी की, तो इसकी लायबिलिटीज़ भी अपनी कंपनीज़ की होती हैं, कंपनी की अपनी होती है, ना कि इसके मेंबर्स की। तो इसमें जो मेंबर्स हैं उनको अपने शेयर्स ट्रांसफ़र नहीं करने होते हैं अगर बाय चांस कोई लॉस हो या कुछ ऐसा सिचुएशन बने तो। नाउ कॉमन सील, अब क्योंकि कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो सिग्नेचर तो कर नहीं सकती है। सो कंपनीज एक्ट के अंडर एक कॉमन सील होती है जिसका राइट मिलता है कंपनी को, वो यूज़ की जाती है। ये एक स्पेशल सील होती है जिसमें कंपनी का नेम होता है, जो इसके जो सेक्रेटरी होता है कंपनी का, जो पोस्ट होती है सेक्रेटरी की, उसके पास होती है। इट इज़ असेंशियल, और ये जो सील होती है उसमें असेंशियल होता है कि जो 2 डायरेक्टर्स हैं उनके साइन भी हो एज ए विटनेस। सो एनी डॉक्यूमेंट्स, जब कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है तो उस पे ये काम आती है। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, द शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनीज कैन बी फ्रीली ट्रांसफ़र। अगर कोई पब्लिक कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी, तो फ्रीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं शेयर्स, है ना। जैसे कंपनीज के 2 टाइप्स होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। इट मीन्स दैट देयर इज़ नो लीगल रिस्ट्रिक्शंस ऑन देयर सेल एंड परचेज, एंड अनलाइक द पार्टनरशिप बिजनेस देयर इज़ नो नीड टू सीक प्रायर अप्रूवल ऑफ अदर मेंबर्स फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। तो इसमें जो ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स हैं वो इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं है पार्टनरशिप बिजनेस की तरह कि वो उनके मेंबर्स से कोई अप्रूवल लें। नाउ सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, क्योंकि इसमें जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं एंड दे आर स्प्रेड टू डिस्टेंट प्लेसेस, है ना। क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स हैं, कहीं से भी कंपनी के शेयर्स परचेज कर रहे हैं, दूर दूर रहते हैं और डेली रूटीन में जो कंपनी के वो इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। Therefore, in order to run the affair of the company, they elect their representative who are called directors. तो ये शेयर होल्डर्स मिलके अपना डायरेक्टर चूज़ करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं एज ए डायरेक्टर। सो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज़ नोन एज द मैनेजिंग बॉडी विच मैनेजेस द कंपनीज बिजनेस। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो शेयर होल्डर्स मिलके चूज़ करते हैं, ये ही कंपनी को रन करते हैं और मैनेज करते हैं। दस द मैनेजमेंट means board of directors and the ownership shareholders are separate in the company organization। इसलिए ये नहीं है कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो डायरेक्टर्स हैं, नहीं, डायरेक्टर्स अलग हैं, शेयर होल्डर्स अलग हैं, ओनरशिप अलग है। रिस्क बियरिंग, इन द सोल ट्रेड ऑल द रिस्क हैव टू borne by a single individual, while in partnership only a few individuals face the risk। अब इसमें इस कंपनी में रिस्क जो है वो डिवाइड कर दिया जाता है, बट आपने देखा हो तो सोल ट्रेड में और पार्टनरशिप में, सोल ट्रेड में सिंगल पर्सन इंडिविजुअल करता है जो भी रिस्क होता है ना, बियर करता है वो, लेकिन पार्टनरशिप में कुछ लोग मिलके बियर करते हैं। लेकिन कंपनी में क्योंकि बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं तो रिस्क जो है वो भी डिवाइड हो जाता है उन लोगों में। सो किसी एक पे कोई इसका बर्डन नहीं होता है, इसीलिए कंपनी ज़्यादा से ज़्यादा रिस्क ले पाती है किसी भी प्रोजेक्ट को करने में। और इसमें कंपनी में ऐसा है कि जितना ज़्यादा आप रिस्क लोगे उतनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास प्रॉफिट की ज़्यादा होंगी। सो देयरफॉर द कंपनी हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरटेक मोर रिस्की वेंचर्स एंड इट्स प्रॉफिट गोज इट्स मेंबर्स एंड द सोसाइटी। जितना रिस्की वेंचर होगा, प्रोजेक्ट होगा, और जो इससे प्रॉफिट मिलेगा वो इसके मेंबर्स को और सोसाइटी को जाएगा। आई होप all the points are clear.